अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूटोरियल में। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहले ही हम रिडॉक्स रिएक्शन का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले बेसिक से आपको ये क्लियर करूंगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, ठीक। एज वी नो रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन ये एक ऐसी रिएक्शन होती है, ठीक। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन भी होती है, ठीक है, और जिसमें रिडक्शन भी होती है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है, शाबाश, जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन भी होती है एज वेल एज रिडक्शन भी होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हमें ये नहीं पता कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन है, ठीक। सिंपली हमें ऑक्सीडेशन से याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, ये इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर का हो या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, ये इंक्रीज करता है इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कौन सी रिएक्शन? ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वाइल एज रिडक्शन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब अगर ये दोनों रिएक्शंस साइमुलटेनियसली होती है, ठीक है, एक साथ अगर ये दोनों रिएक्शंस होती है तो तब हम उस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे डिपेंड करती है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन ये दोनों किस पे खुद डिपेंड करते हैं? ये दोनों ऑक्सीडेशन नंबर पे डिपेंड करते हैं। तो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर जानेंगे कि ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट का हो या ऑक्सीडेशन नंबर का हो, अब हम इसी को पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ये एक चार्ज होता है, ठीक है। ये एक चार्ज होता है, किस पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन एटम, प्रेजेंट ऑन एटम, ठीक। व्हेन, कब ये चार्ज प्रेजेंट होता है? व्हेन इट इज ऑल बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ठीक है। जब इस एटम के हमने सभी बॉन्ड्स को ब्रेक किया होगा तब इस एटम पे जो चार्ज आया होगा उस चार्ज को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है वाटर की सिंपल एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे, ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये डिपेंड करता है किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू पे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज द पुलिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो इस पावर को हम क्या कहते हैं? यूजुअली यूजुअली हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। अब हम यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, सपोज यहाँ पे हमें वाटर की, हमें वाटर में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसका देखना है? ऑक्सीजन का, ठीक। तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, ठीक है।
एज वी नो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, उसके बाद शाबाश उसके बाद होता है हाइड्रोजन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे क्या चार्ज आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने इस बॉन्ड में शेयर किया है, तो इस पे आ जाएगा +1 चार्ज। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पे चार्ज आता है -1। सेम, अब अगर ये वाला हाइड्रोजन जो है ये भी है सेम इसकी तरह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आएगा, इस पे -1। तो अगर हम नेट शेल की बात करेंगे, नेट शेल में इस ऑक्सीजन पे चार्ज जो आया दैट इज द -2। अब यही -2 जो है इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जांपल मेरे पास है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है दैट इज नाइट्रोजन, ठीक, और नाइट्रोजन के साथ शाबाश 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो अब अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन पे -1 चार्ज आएगा, इस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आएगा, ठीक है। सेम, अब अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, नाइट्रोजन पे -1 और हाइड्रोजन पे +1, ठीक है। तो अब अगर हम फाइनली इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, नाइट्रोजन पे -1 हाइड्रोजन पे +1, ठीक है। तो अगर हम नेट शेल में देखेंगे, इस नाइट्रोजन के पास जो ऑक्सीडेशन या हम बोलेंगे नेट चार्ज कितना कितना आता है इस नाइट्रोजन पे, वो आता है -3। तो ये जो -3 है ये ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है किसका, इस नाइट्रोजन का, ठीक है। तो आपको आई होप इन एग्जाम्पल से आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद और भी इसमें कुछ कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब एक एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। एज वी नो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इस केस में फ्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा और इस हाइड्रोजन पे +1 चार्ज। अब ये -1 क्या करेगा रिप्रेजेंट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम चार्ज तभी इन एलिमेंट्स पे रिप्रेजेंट करते हैं जब हम बॉन्ड्स को क्या करते हैं, शाबाश, ब्रेक करते हैं बॉन्ड्स को, ठीक। जब हम बॉन्ड्स को यहाँ पे ब्रेक करते हैं तभी हम इस ऑक्सीजन पे चार्ज शो करते हैं। तो सेम यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है कि ये एक चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर एक चार्ज होता है जो किस पे प्रेजेंट होता है, एटम पे। कब, जब ये जो एटम है अपने बॉन्ड उसको ब्रेक करता है, ठीक है। अब हम एक्सेप्शंस या कुछ और भी इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे पास सपोज H2 है, अब हमें H2 जो है इसमें कंडीशन क्या है कि ये दोनों क्या है, होमो एटॉमिक स्पीशीज, क्या है, एटॉमिक स्पीशीज है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इन दोनों केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज्यादा, ठीक है। वो हम नहीं बता सकते क्योंकि दोनों के पास क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव का पावर, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि पुलिंग पावर दोनों के पास इक्वल है। अब अगर हम इनका बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करते ही इन पे जो चार्ज आता है वो 0 आता है, क्या आता है, तो हम बोलेंगे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 आता है, ठीक है। तो लाइकवाइज कि अगर हम एग्जांपल उठाएंगे अब ऑक्सीजन की, तो एज वी नो कि ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर जो है दैट इज O डबल बॉन्ड O। अब अगर हम इन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इन पे जो चार्ज आएगा या हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, वो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या है, इक्वल एबिलिटी ऑफ पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर जो इनका आता है वो क्या आता है, 0। तो कुछ और एग्जाम्पल्स को अगर हम समझेंगे अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है सपोज N2, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इनमें सेम एक चीज है दैट इज कंपोजिशन, होमो एटॉमिक स्पीशीज है।
अब अगर आपको कहीं पे भी होमो एटॉमिक स्पीशीज का कंसेप्ट आए कि मुझे बताइए कि होमो एटॉमिक स्पीशीज में जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना होता है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर वो जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है वो दोनों में क्या होता है, सेम, जिसकी वजह से शाबाश, जिसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आता है। ठीक है, तो अब हम और एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे पास है एक एग्जाम्पल आप, ठीक, मेरे पास है एक एग्जाम्पल दैट इज NF3। एज वी नो कि इसमें सेंट्रल एटम जो है दैट इज नाइट्रोजन, और इसके साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हैं। ठीक, अब मुझे बताइए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, दैट इज फ्लोरीन। तो फ्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस नाइट्रोजन पे +1 चार्ज आएगा। ठीक है, अब अगर हम सिंपलर वे में इसको भी ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को भी, तो इस पे -1 चार्ज आएगा, इस नाइट्रोजन पे +1 चार्ज आएगा। सेम अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, इस पे -1 आएगा, इस पे +1 आएगा। तो अगर हम नेट चार्ज की बात करेंगे या हम बोलेंगे नेट ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करेंगे, वो नाइट्रोजन पे कितना आता है, शाबाश, +3 आता है। आई होप मेरे सभी न्यूमेरिकल्स आपको क्या समझ आए होंगे। तो अब हम और भी कुछ एग्जांपल्स समझते हैं इसके। फॉर एग्जांपल मेरे पास है NaH, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड। अब देखिए इन दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। ठीक है, एज वी नो कि हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या देखा है, हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी, तो ये तीनों जो है ये सेम ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होता है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या डिक्रीज होता है। ठीक है, अब मुझे बताइए जब डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू, तो सोडियम होगा लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसीलिए हमारे पास जो हाइड्रोजन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सोडियम। तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा, सोडियम पे हमारे, सोडियम पे +1 चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पे क्या चार्ज आता है, माइनस, और जो पॉजिटिव जो नेगेटिव जो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब हम इसका ब्रेक बॉन्ड करेंगे ब्रेक, तो हाइड्रोजन पे +-1 चार्ज आएगा। तो मुझे बताइए कि इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको बताना होगा वो कितना आता है, +1। ठीक है, या अगर आपको सेम लाइकवाइज ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होगा वो कितना है, -1। ठीक, तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।